दोस्तों, क्या किसी लड़की के अंदर आपने जिन की आत्मा देखी है? सुनने में तो कुछ लोगों को ये मजाक लगता है और वहीं पर कुछ लोग इन सब बातों पर भरोसा करते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को मेरे एक दोस्त दीपक के साथ घटी एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आपका भरोसा इन सब चीजों पर बहुत मजबूत हो जाएगा। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं और दीपक बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम एक दूसरे से सारी बातें शेयर करते हैं। हम जब कॉलेज में आए थे तब दीपक की सगाई हो गई थी। वो उसकी मंगेतर से, जिसका नाम हिना था, वो उससे बहुत प्यार करता था और वो दोनों रात भर मोबाइल पर बातें किया करते रहते थे। उनको जब भी टाइम मिलता था वो एक दूसरे में ही लगे रहते थे। एक दिन की बात है, दीपक ने मुझे बताया कि वो उसकी मंगेतर से रात को बातें कर रहा था और दीपक ने उसकी मंगेतर को मिलने के लिए बोला तो उसकी मंगेतर बदली हुई आवाज में बोली, तू ज्यादा मत बोल वरना तेरे को वहीं दफन कर दूंगी। दीपक एक बार तो ये सुनकर चौंक गया और फिर सोचा वो शायद मजाक कर रही होगी। फिर दीपक भी उसको मजाक में बोला, क्या कर लेगी तू मेरा, चल देखते हैं। तो वो फिर से बोली, आज रात देख तेरे साथ क्या होता है। यह कहकर उसने फोन कट कर दिया। इन सब के बाद दीपक सो गया। अगली सुबह जब दीपक मुझसे मिला तो वो अपनी कल की रात की बातें बताने लगा। उसने मुझे रात को फोन वाली बात बताई और उस रात उसके साथ जो भी हुआ वो सब उसने मुझे बताया। उसने बताया कि रात को 1-2 बजे के आसपास अचानक उसकी नींद खुली और उसके सामने एक काला लंबी दाढ़ी वाला आदमी बैठा था। वो बोलने लगा कि ले आ गया मैं, अब देख तेरे साथ क्या होता है। उसने दीपक का गला पकड़ लिया, उससे उसकी सांसें रुक गईं। दीपक ने उसी वक्त भगवान का नाम लेते हुए हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया और वो उनके सामने से गायब हो गया। मुझे उसकी यह बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। अगले दिन दीपक ने फिर से अपनी मंगेतर से मोबाइल पर बात की और बोला, कल रात तुम मुझे क्या अनाप शनाप बोल रही थी। दीपक की ये सारी बातें सुनकर उसकी मंगेतर ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, कल तो मैंने तुम्हें फोन किया ही नहीं था, तो मेरी तुम्हारी बात कब हो गई और ये सब बातें क्या कर रहे हो तुम। ये सब सुनकर दीपक के रोंगटे खड़े हो गए और उसने तुरंत फोन कट कर दिया। उसी वक्त फटाफट दीपक ने मुझे फोन किया कि उसकी मंगेतर की तबीयत खराब है और कल उसके घर पर चलना है। अगले दिन हम दोनों तैयार होकर दीपक की मंगेतर के घर गए। वहां हमने दरवाजा खटखटाया तो उसकी मंगेतर सामने खड़ी थी और बदली हुई आदमी की आवाज में बोल रही थी कि तू फिर से आ गया ना, तूने अगर अंदर कदम रखा तो यहीं पर तेरी अर्थी निकाल दूंगा। दीपक बोला, ये क्या बोल रही है तू। दीपक आगे था और जैसे ही उसने घर में कदम रखा उसकी मंगेतर ने दीवार पर टंगी तस्वीर उतारकर दीपक के सर पर दे मारी। उसके सर से खून बहने लग गया। दीपक के ससुर और सालों ने उसकी मंगेतर को पकड़कर बिठाया। ये सब होने के बाद दीपक के साले ने दीपक के सर पर पट्टी बांधी। हिना के दादाजी ने बताया कि हिना को जिन का साया लग गया है। इस पर दीपक के ससुर ने उन्हें अपना मुंह बंद रखने को कहा। थोड़ी देर रुककर हम वहां से सीधे अस्पताल जाकर ढंग से पट्टी करवाई। उसके अगले ही दिन मुझे दीपक का फोन आया कि हिना की तबीयत बहुत खराब है और वो अस्पताल में भर्ती है। दीपक ने बाइक निकाली और हम दोनों जल्दी अस्पताल पहुंच गए। फटाफट अस्पताल पहुंचकर हम दोनों हिना के डॉक्टर के पास गए। वहां पर पहुंचते ही हमने डॉक्टर से हिना की हालत पूछी तो उन्होंने बताया कि उसकी हालत बहुत नाजुक है, कौन सी बीमारी है वो पता ही नहीं चल पा रहा है। डॉक्टर ने दीपक को घर ले जाने को कहा। ये सारी घटना सुनकर उसके घर वाले, दीपक और मैं सभी हैरान थे कि आखिर ऐसी कौन सी बीमारी हो गई है कि डॉक्टर को पता ही नहीं चल रहा है, ये जिसका इलाज ही नहीं है और डॉक्टर समझ भी नहीं पा रहे हैं कि आखिर क्या किया जाए। फिर उसके घर वाले हिना को लेकर घर आए। हिना ने दीपक को बुलाया और कहा कि मैं अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाऊंगी और तुम किसी अच्छी लड़की से शादी कर लेना। ये सुनकर दीपक की आंखों में आंसू आ गए और बोलने लगा कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। फिर हिना के दादाजी ने उसको एक बाबा के पास ले जाने को कहा। हम हिना को बाबा के पास ले गए और बाबा ने बताया कि इसको एक बुरे जिन ने जकड़ लिया है, जिसकी वजह से वो इसके शरीर को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है और वो जिन अब इसके शरीर को छोड़ना नहीं चाहता है और अगर कोई भी इस लड़की के पास जाएगा तो वो जिन उसको भी नुकसान पहुंचाएगा। वैसे अब बहुत देर हो गई है। बाबा ने बताया कि इसका एक ही इलाज है,
यहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक दरगाह है, वहाँ इसका इलाज हो सकता है। और बाबा ने बताया कि इसके साथ वही इंसान जाएगा जिसे वो सबसे ज्यादा चाहती है। दीपक ने कहा कि मैं चला जाऊंगा, मुझे बाइक भी चलाने आती है। रात के 2 बजे दीपक और हिना दोनों बाइक पर निकल पड़े, लेकिन आधे घंटे बाद किसी का फोन आया कि दीपक और हिना का एक्सीडेंट हो गया है और वो मारे गए हैं। ये सब सुनकर मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया। मेरा सबसे करीबी दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा। दोस्तों, क्या आपके आसपास भी कोई ऐसी घटना घटी है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।